म्यूचुअल फंड और इसके प्रकार कौन से हैं। अब हम जानेंगे म्यूचुअल फंड खाता खोलने के लिए महत्वपूर्ण कदम कौन से हैं। तीसरा, म्यूचुअल फंड का चयन करते समय इसे 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: बड़े कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। यदि आप नए निवेशक हैं तो शुरुआत निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडेक्स फंड में निवेश करने से करें। अगर हम 16% की एवरेज रिटर्न मानते हैं तो आपका कुल जमा धन लगभग 6 लाख रुपए होगा। वित्तीय धोखाधड़ी की खबरें आती हैं तो आप सोच रहे होंगे कि हम अपने पैसे के लिए किस पर भरोसा कर सकते हैं। हाइब्रिड फंड्स, ये दोनों इक्विटी और डेब्ट में निवेश करते हैं। एक ऐसा निवेश है जिसमें 0% जोखिम और 100% रिटर्न है। अगर कोई आपसे कहे मुझे अपना पैसा दो और मैं इसे 2 साल में दुगुना कर दूंगा, तो आप उसे बाहर का रास्ता दिखाना पसंद करेंगे, क्योंकि यह सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। और अगर यह सच होता तो हम सभी अमीर होते। हर दिन अखबार में कहीं न कहीं वित्तीय धोखाधड़ी की खबरें आती हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि हम अपने पैसे के लिए किस पर भरोसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं जानते, आज के इस वीडियो के अंत तक आप 10 गुना ज्यादा वित्तीय जागरूक हो जाएंगे, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे म्यूचुअल फंड क्या है और इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं, तथा विभिन्न म्यूचुअल फंड कैसे चुनें और म्यूचुअल फंड खाता कैसे खोलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं म्यूचुअल फंड और इसके प्रकार कौन से हैं। म्यूचुअल फंड लोगों से पैसा इकट्ठा करता है। 500 रुपया मुझसे, 500 रुपया आपसे, और एक पैसे का पूल बनाता है। एक फंड मैनेजर इस पूल का उपयोग शेयर, बॉन्ड्स और अन्य संपत्तियों में निवेश करने के लिए करता है। हमें यह चिंता करने की जरूरत नहीं होती है कि हमारा पैसा कहाँ निवेश किया जा रहा है, क्योंकि फंड मैनेजर इसका ध्यान रखता है, जिसके लिए वह 1% से 2% कमीशन लेता है। अगर आप दीर्घकालिक निवेश करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि आपका पैसा निष्क्रिय रहने के बजाय आपके लिए कमाई करता रहेगा। लेकिन मुझे कैसे यकीन हो सकता है कि म्यूचुअल फंड मेरा पैसा लेकर नहीं भागेगा? म्यूचुअल फंड सेबी द्वारा नियंत्रित होती है, इसलिए भागने की संभावना बहुत कम है। हालांकि अगर आपने एक खराब फंड मैनेजर चुना है तो वह आपकी मेहनत की कमाई को खराब शेयर में निवेश करके गंवा सकता है। तो चलिए देखते हैं म्यूचुअल फंड्स के 3 प्रमुख प्रकार कौन से हैं। पहला, इक्विटी फंड्स। ये म्यूचुअल फंड कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं। इन्हें उच्च जोखिम माना जाता है, लेकिन ये उच्च रिटर्न भी देते हैं। दूसरा, डेब्ट फंड्स। ये म्यूचुअल फंड्स डिबेंचरों, सरकारी बॉन्डों में निवेश करते हैं। ये सुरक्षित निवेश होते हैं, लेकिन इनके रिटर्न भी बहुत कम होते हैं। तीसरा, हाइब्रिड फंड्स। ये दोनों इक्विटी और डेब्ट में निवेश करते हैं। इनका उद्देश्य मध्यम जोखिम के साथ मध्यम रिटर्न प्रदान करना है। अब आपका सवाल होगा, बेहतरीन म्यूचुअल फंड कैसे चुनें? हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बाजार में कई विकल्प हैं। तो म्यूचुअल फंड चुनते समय आपको ये 5 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, यदि आप एक छोटे अवधि जैसे 1 या 2 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इक्विटी फंड ना चुनें, डेब्ट फंड चुनें। दूसरा, दीर्घकालिक निवेश के लिए 2 विकल्प होते हैं, लंप सम और SIP। तीसरा, म्यूचुअल फंड का चयन करते समय इसे 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: बड़े कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। चौथा, चयन से पहले 3 मानकों की जांच करें: रिटर्न, व्यय अनुपात एवं प्रवेश और निकासी शुल्क। पांचवा, इंडेक्स फंड पर ध्यान दें। इनमें कोई फंड मैनेजर नहीं होता है, इसलिए इनका चार्ज बहुत कम होता है, इसलिए खर्च कम होता है। कई प्रसिद्ध निवेश सलाहकारों का स्पष्ट कहना होता है कि यदि आप नए निवेशक हैं तो शुरुआत निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडेक्स फंड में निवेश करने से करें। व्यक्तिगत रूप से हमने भी इससे ही शुरुआत की थी। अब हम जानेंगे म्यूचुअल फंड खाता खोलने के लिए महत्वपूर्ण कदम कौन से हैं। वह म्यूचुअल फंड चुनें जिसमें आप निवेश करना चाहते हैं, और इसके लिए पहले चर्चा की गई 5 बातों का ध्यान रखें। यह तय करें कि आप हर महीने SIP में कितना निवेश करेंगे, ताकि आपका वित्तीय लक्ष्य पूरा हो सके। इसके लिए हम SIP कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अगले 15 वर्षों में 1 करोड़ रुपए बनाना चाहते हैं और किसी म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 16% मानते हैं, तो आपको हर महीने लगभग 13,000 रुपए का निवेश करना होगा। आप रिटर्न वैल्यू कैलकुलेटर का भी उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप हर महीने 2,000 रुपए निवेश करने का सोच रहे हैं और इसे 10 वर्षों तक चलाना चाहते हैं। अगर हम 16% की एवरेज रिटर्न मानते हैं तो आपका कुल जमा धन लगभग 6 लाख रुपए होगा, जिसमें से आपने 10 वर्षों में कुल 2,40,000 रुपए का निवेश किया था।
आपको एक पैन कार्ड की आवश्यकता होगी जिससे आपकी पहचान और केवाईसी हो सके। 3 चीजें पूरी करने के बाद आप या तो उस म्यूचुअल फंड की शाखा पर जा सकते हैं या उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। आपको बस अपनी जानकारी, SIP राशि और निवेश की अवधि डालनी है और आपका खाता सेटअप हो जाएगा। और बस इतना ही, म्यूचुअल फंड खाता खोलने के लिए यह पर्याप्त है। निवेश की बात करते हुए एक ऐसा निवेश है जिसमें 0% जोखिम और 100% रिटर्न है, और वह है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया। अगले सप्ताह फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक लड़ाई जारी रखें। जय हिंद।